हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय लिंग बदलो। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में दो पिक्चर दी हुई हैं। एक में लड़की गाना गा रही है, दूसरे में लड़का खाना खा रहा है। इन वाक्यों से पता चलता है कि दो तरह के प्राणी होते हैं, एक पुरुष जाति और दूसरा स्त्री जाति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नर नारी का बोध कराता, शब्द रूप वह लिंग कहलाता। तो बच्चों, आज हम वर्कशीट में लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग क्या होते हैं, किसे लिंग कहा जाता है। पुरुष या स्त्री जाति को बताने वाले शब्द अथवा चिन्हों को लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुषों के लिए, जैसे लड़का, घोड़ा, कुत्ता, बंदर इत्यादि। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का पता चलता है, जैसे लड़की, माता, बंदरिया, घोड़ी इत्यादि। चलिए अब वर्कशीट में दिए हुए प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, अलग लिंग वाले शब्दों पर घेरा लगाओ। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं। इनमें से 3 शब्द एक ही लिंग के होंगे और एक शब्द अलग लिंग का होगा। तो हमें अलग लिंग वाले शब्द पर घेरा लगाना है, सर्कल करना है उसे। तो पहले में होगा धोबिन। हम धोबिन पर घेरा लगाएंगे क्योंकि माली, पुजारी, मालिक पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। दूसरे में हम शेर पर घेरा लगाएंगे क्योंकि शेर पुरुष जाति का है और माता, रानी, चाची स्त्री जाति, स्त्रीलिंग से संबंधित हैं। तीसरे में हम बहन पर घेरा लगाएंगे क्योंकि बहन स्त्री जाति का बोध कराती है और बाकी 3 शब्द पुल्लिंग हैं। चौथे में हम बेटा पर घेरा लगाएंगे क्योंकि बेटा पुल्लिंग है और बाकी 3 शब्द पत्नी, अध्यापिका, चिड़िया स्त्रीलिंग हैं। पांचवें में हम लेखिका पर घेरा लगाएंगे क्योंकि लेखिका स्त्रीलिंग है और बाकी पुल्लिंग हैं। नौकर, भाई, कवि ये सभी पुल्लिंग हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, मिलान करो। आप देख सकते हैं यहाँ पर क अध्यापक, ख मोर, ग गायक, घ कवि ये सभी पुल्लिंग हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इनके सामने स्त्री जाति, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, हमें सही शब्द से मिलान करना है। तो क अध्यापक का हम मिलान करेंगे अध्यापिका से, ख मोर का मिलान करेंगे मोरनी से, ग गायक का मिलान करेंगे गायिका से, घ कवि का मिलान करेंगे कवयित्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरो। आप देख सकते हैं कि यहाँ वाक्य में एक शब्द रंगीन है, बैंगनी कलर का है, उसका लिंग बदलकर हमें खाली स्थान में लिखना है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं। क रक्षाबंधन भाई डैश का त्योहार है। तो यहाँ पर भाई का लिंग बदलकर लिखेंगे बहन, तो यहाँ पर बहन लिखेंगे। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। ख राजन अपने दादा डैश के साथ गांव में रहता है। तो यहाँ पर हम दादी लिखेंगे, राजन अपने दादा दादी के साथ गांव में रहता है। ग नानी कहानियाँ सुनाती हैं और डैश बाजार से सामान लाते हैं। तो यहाँ खाली स्थान में हम नाना लिखेंगे क्योंकि नानी का पुल्लिंग नाना होंगे। घ बंदरिया और डैश केले खा रहे हैं। यहाँ बंदरिया स्त्रीलिंग है तो इसका लिंग बदलेंगे तो पुल्लिंग में बंदर हो जाएगा। तो यहाँ हम बंदर लिखेंगे, बंदरिया और बंदर केले खा रहे हैं। अड़ नाटकों में नायक और डैश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर हम नायिका लिखेंगे क्योंकि नायक का लिंग बदलेंगे तो बनेगा नायिका। नाटकों में नायक और नायिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। आप देख सकते हैं कि नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और हर वाक्य में एक लाल रंग का शब्द है।
उस शब्द का हमें लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो क्या करते हैं, क में गायक दिया हुआ है, गायक का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा गायिका। गायिका सुंदर गीत गा रही है। ख करते हैं, ख में वाक्य है चूहिया सारे कपड़े कुतर गई। यहाँ पर जो रंगीन शब्द है चूहिया, अब हम इसका लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा चूहा। वाक्य बनाएंगे चूहा सारे कपड़े कुतर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, चाची जी खाना बना रही हैं। चाची जी का लिंग बदलेंगे तो बनेगा चाचा जी। अब चलिए वाक्य बनाते हैं, चाचा जी खाना बना रहे हैं। घ, मेरे पिताजी रोज़ सुबह टहलने जाते हैं। यहाँ पर रंगीन शब्द पिताजी है, लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा माताजी। चलिए अब वाक्य बनाते हैं। तो इसका वाक्य बनेगा मेरी माताजी रोज़ सुबह टहलने जाती हैं। तो इस प्रकार हम अन्य शब्दों के भी लिंग बदलकर वाक्य बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश, छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको भी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है और नए शब्दों का अभ्यास करना है और प्रतिदिन सुलेख कार्य भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। खाना पीना, चावल से बने व्यंजन जैसे वेज बिरयानी, वेज पुलाव, खिचड़ी, खीर, पापड़ इत्यादि का सेवन करें। गतिविधि, किसी भी मनपसंद स्वतंत्रता सेनानी का पोस्टर तैयार करें और अध्यापक को फोटो भेजें। खेल, परिवार के साथ सांप सीढ़ी खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, प्रतिदिन स्नान करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का चित्र बनाएं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर एक गतिविधि करनी है। दिए गए स्थान पर आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ तिरंगे का चित्र लगा दिया है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।